एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। कथा में कहा था कि हम बेलपत्री अगर खाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र हम औषधि के रूप में भगवान से मांगकर फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाया जाता। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अगर दुर्वा चढ़ी है, क्या चढ़ी है? दुर्वा। हाँ, कोई कोई तिथि ऐसी होती है, कोई कोई वार ऐसा होता है कि अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का भी हम सेवन कर सकते हैं। पर जहां तक हो शिव तत्व के लिए अगर औषधि के लिए पा रहे हैं तो शंकर जी के स्पर्श की होना चाहिए, और वो भी औषधि के लिए मांगे। तो पुष्पदंत की आदत थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जहां पर शिवलिंग रखा है कटी भाग का पूजन करता था और उस पूजन से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। तो पार्वती जी ने वर दे दिया, पुष्पदंत में तुझे वर देती हूं, तू मन से ओझल भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। शंकर जी की पूजन करने के लिए, शंकर जी की आराधना करने के लिए तू कोई रूप भी धारण कर सकता है और रूप से ओझल भी हो सकता है। तो पुष्पदंत क्या करता था, जब राजा चित्ररथ के बगीचे में जाता था, उद्यान में जाता था, तो रूप चेंज कर लेता था, बदल लेता था, दिखता नहीं था। गुप्तचर परेशान हो गए कि आखिर फूल पत्ती तोड़ता कौन है, कौन आ रहा है, कौन बेलपत्री और फूल लेकर जा रहा है, कौन पुष्प लेकर जा रहा है, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कौन है। राजा चित्ररथ ने कहा चिंता मत करो, कल मैं शंकर भगवान की जब पूजन करूंगा और शिव जी की पूजन कर कर जब मैं उठूंगा, उनका पूरा निर्माल्य जो शंकर भगवान पर चढ़ा होगा, फूल पत्ती सब उठा लूंगा, उठाकर मैं तुमको दे दूंगा। तुम एक काम करना, अपने बगीचे में जहां से प्रवेश करते हैं उस बगीचे के रास्ते पर बीच में देहली पर उस पुष्प को, निर्माल को, पत्तियों को डाल देना और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना। जो फूल पत्ती तोड़ने के लिए आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि शंकर जी का निर्माल्य यहां पर पड़ा हुआ है, उसको लांग जाएगा। लांग जाएगा तो उसने जो जिंदगी भर में पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, पूजन करी होगी, वो सारी की सारी निष्फल हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, एक बेलपत्र या थोड़ा सा भी सामान शंकर जी का जमीन पर पड़ा हुआ तुमको दिख गया तो या तो आप उसको उठाकर एक साइड रख दो, नहीं रख सकते तो लांग कर मत जाना, नहीं तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, वो पुण्य बचता नहीं। कथा कर रही है